हेलो दोस्तों, बेसिक इलेक्ट्रिकल चैनल के अंदर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ एक फॉल्ट शेयर करना चाहता हूं। और वो फॉल्ट क्या है कि मोटर स्टार में भी उतने ही एम्पेयर ले रही है और डेल्टा के अंदर भी उतने ही एम्पेयर ले रही है। जो मेन फॉल्ट तो था उस मोटर का कि वो एम्पेयर ज़्यादा ले रही थी। जब वो एम्पेयर ज़्यादा ले रही थी तो हमने उस मोटर को स्टार में चला के देखा तो मोटर स्टार में भी उतने ही एम्पेयर ले रही थी जितने वो डेल्टा के अंदर ले रही है। तो आखिरकार ये फॉल्ट था क्या, आज मैं आपके साथ वो फॉल्ट शेयर करना चाहता हूं। दोस्तों, मेरे इस YouTube चैनल पर ऐसी ऐसी वीडियो मैं बहुत लेकर आता रहता हूं। जो लोग नए हैं मेरे इस YouTube चैनल पर, प्लीज़ मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, तो इस वीडियो को अब हम शुरू करते हैं। तो वो मोटर थी ये वाली, और ये मोटर है 40 HP की। इस मोटर को जब हम डेल्टा में चलाते हैं तो मोटर चल भी जाती है, और लेकिन जो एम्पेयर है वो 70 एम्पेयर आते हैं। तीनों तारों में जो मेन तार है उस पर 70 एम्पेयर आते हैं। लेकिन इसी मोटर को जब हम स्टार में चलाते हैं तो स्टार में भी 70 एम्पेयर ही आते हैं मेन तारों पर। आखिरकार ये फॉल्ट था क्या, और मैं पहले ये बता दूं कि ये मोटर लगी किस मशीन में। ये मोटर लगी हुई थी इस प्लास्टिक रिसाइकिल वाली मशीन के ऊपर। ये प्लास्टिक दाना बनाती है। काफ़ी देर तक तो हमें ये फॉल्ट समझ में ही नहीं आया कि आखिरकार ये फॉल्ट है क्या। हमने स्टार्टर भी चेक किया, ये वाला स्टार्टर था, इसके गुटके भी चेक किए और उसके बाद फेज भी चेक किए। दोस्तों, मेन फेज पर भी सप्लाई बिल्कुल सही आई हुई थी। और जो ये प्लास्टिक दाना है जैसे ये निकल रहा है इस मशीन में से, हमने ये चेक किया। ठीक है, जैसे ये दाना निकल रहा है और ये दाना था इस पन्नी का। इस पन्नी को मिक्सचर में डालने के बाद फिर इस मशीन में डाल देते थे, फिर दाना तैयार हो जाता था। हमें यहाँ से फॉल्ट का पता लगा। और उसके बाद हमने ये दाना चेक किया तो ये दाना पहले से काफ़ी मोटा दाना आ रहा था। पहले वाला दाना बारीक था और इस बार दाना काफ़ी मोटा था। फिर हमें डाउट हुआ कि ये हो क्या सकता है। आखिर ये फॉल्ट था क्या कि मोटर स्टार में भी 70 एम्पेयर ले रही थी और डेल्टा में भी 70 एम्पेयर ले रही थी। मोटर तो 40 HP की है, आखिरकार 70 एम्पेयर भी डेल्टा के अंदर बहुत ज़्यादा है। लेकिन जब मैं इसकी बेल्ट उतार देता था ना मोटर की, तब मोटर की 6 तारों में, स्टार डेल्टा वाली तारों में 5-5 एम्पेयर आते थे। तब यह मोटर मेन सप्लाई पर जब मैंने चेक किया था ना किलोमीटर के साथ, तो स्टार के अंदर एम्पेयर ज़्यादा थे और डेल्टा के अंदर एम्पेयर कम आ जाते थे। यानी कि इस बार ये ठीक हो गई थी। फिर बेल्ट चढ़ाने के बाद ऐसा क्या हो जाता है कि जिससे ये एम्पेयर ज़्यादा लेने लग जाता है। दोस्तों, हुआ ये था कि हमने ये मोटर बदली थी। इससे पहले वाली जो मोटर थी ना, वो मोटर जल गई थी। उसके बाद हमने ये वाली मोटर लगाई थी, इसकी नेम प्लेट नहीं थी। तो वो फॉल्ट क्या था ये मैं आपको बता दूं कि जब हमने ये वाली मोटर लगा दी थी ना, तो उस मोटर के तो 900 RPM थे। ठीक है, उस मोटर के जो चक्कर थे वो 900 RPM की मोटर थी वो। और जो ये मोटर है, हमने फिर ये उस मोटर के RPM चेक किए, इस मोटर के 1400 RPM थे। तो जो ये प्लास्टिक रिसाइकिल वाली जो मशीन है ना, ये 900 RPM की बनी हुई है। यानी कि इस पर जो मोटर लगेगी वो 900 RPM वाली मोटर लगेगी। दोस्तों, फिर हमने एक मोटर ली, 900 RPM वाली वो मोटर थी, और उस मोटर को हमने लगाया तो ये फॉल्ट बिल्कुल ठीक हो गया। तो दोस्तों, ये फॉल्ट था। दोस्तों, मैं अपने इस YouTube चैनल पर ऐसी ऐसी वीडियो लेकर आता रहता हूँ। जो फॉल्ट आते रहते हैं मेरे पास, तो उसी फॉल्ट को मैं आपके साथ शेयर करता हूँ इस वीडियो के ज़रिए। तो दोस्तों, जो लोग नए हैं मेरे इस YouTube चैनल पर, प्लीज़ मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा।